गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का जो है पॉलिनोमियल का सेकंड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। फाइंड द जीरोज, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, कुछ जीरोज करके वेरीफाई करना है और कुछ बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं। इसका पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? 1। एक्स के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? b। और कांस्टेंट नंबर यहां पर है c, 1। इतना आ गया। अब इसको कैसे निकालेंगे? जो है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होगा? सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहां पर हो जाएगा जो है माइनस बी मीन्स माइनस 1 और ए की वैल्यू 1 है। तो टोटल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा यहाँ पर क्या है? अल्फा बीटा जीरोज को बोल रहा है, यहाँ पर हम जीरोज को शो कर रहे हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है? 1, ए है 1। 1 बाई 1 इक्वल टू 1। अब हम लोग इक्वेशन में आते हैं। 1 बाई अल्फा, पहला पॉइंट क्या था? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा बाई अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? -1 और अल्फा इंटू बीटा की 1 इक्वल टू -1 आ गया। दूसरा सेकेंड पार्ट क्या था? सेकेंड पार्ट था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था? 1। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 होगा। ये आपसे पूछा गया है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी प्रोडक्ट में? अल्फा और इंटू बीटा की वैल्यू यहां पर देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1। अब इसी 2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे। 2 इंटू 1 2 और वह उधर ट्रांसफर करने पर क्या आ जाएगा? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। ये वैल्यू क्लियर हो गया? इस तरह से आपको ये वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ये है पॉलिनोमियल और यहां पर आपको फाइंड क्या करना है? 1 बाई अल्फा फाइंड करना है आपको। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आपका जो है फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अल्फा बीटा क्या है? यहाँ पर अल्फा बीटा जीरोज है। तो सबसे पहले हम लोग ए निकालते हैं। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, कोई नंबर नहीं है 1। देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 7। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है? b। b की वैल्यू है 7। कांस्टेंट नंबर c क्या है? 12। ये क्लियर हुआ? अब इसके बाद क्या निकालेंगे? यहाँ पर जो है 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए इक्वल टू क्या होगा? माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है 7 बाई 1 -7। क्लियर? अब इसके बाद क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पर सम काम करेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट, दोनों की वैल्यू यहाँ पर देखो जरूरी है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा बीटा, सी क्या है यहाँ पर? 12 और ए क्या है? 1। 12 बाई 1 12 आ गया। अब इसके बाद हम लोग इसमें वैल्यू रखेंगे 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। हाउ कैन यू फाइंड? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बीटा इंटू 1 बीटा, अल्फा इंटू 1 अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और नीचे हो गया अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया -2 अल्फा बीटा। वैल्यू रख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -7 अपान अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 12 -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 12। 12 2 जा 24। तो अब हमारा यहां पर इम्प्रॉपर करेंगे, -7 अपान 12
-24। इम्प्रॉपर करने पर हमारा क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 24, जितना भी आएगा माइनस और फिर -7 इसमें इंक्लूड कर लेंगे, तो हमारा क्या होगा यहाँ -295 अपॉन 12। ये बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी जो बताया वो भी बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, इसको करिए। नेक्स्ट बताते हैं। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, फाइंड द जीरोस। फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या है 8x², या पहले नीचे से करते हैं, जीरोस निकालना है। जीरोस निकालकर वेरीफाई करना है। ये देखिए रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो 4u² माइनस 8u क्या है 4u²। क्वेश्चन नंबर ये 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 4u² प्लस 8u। सबसे पहले यहाँ पर a क्या है, a का स्क्वायर वाले टर्म का जो कोफिशिएंट होता है a होता है। लीनियर का कोफिशिएंट क्या होगा b, और जो कांस्टेंट नंबर है यहाँ पर है नहीं, तो जो नंबर है नहीं उसकी वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे 0। फैक्टर निकालते हैं, दोनों से 4 कॉमन कर लेते हैं। 4 अगर हम लोग कॉमन कर लेते हैं और u कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ u होगा और यहाँ 4 2 जा 8 2 u प्लस 2। तो अब हम लोग कैसे इसको निकाल सकते हैं, अगर हम लेते हैं 4u = 0, एक बार इसको करेंगे डिवाइड u प्लस 2। दूसरा अगर हम u प्लस 2 को लेते हैं u प्लस 2, तो 0/4u 0/4u। दोनों कंडीशन में रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर 4u = 0, तो इसलिए u = 0, और यहाँ पर u प्लस 2 = 0, तो क्या होगा u = ये प्लस 2 ट्रांसफर होगा -2। तो अब हमारा ये 0 निकल गया, 0 और -2। जीरोस को हम लोग किससे शो करते हैं, अल्फा और बीटा से। अब वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में क्या होगा, वेरीफाई में सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। मतलब सम ऑफ जीरोस = कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, लेफ्ट में 0, राइट में हमारा है बीटा जो है -2, माइनस b की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर 8, और a की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पर -2 और इधर भी -2। LHS RHS इक्वल हुआ वेरीफाइड। अब ऐसे ही हम लोग वेरीफाइड कर लेते हैं प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा = c/a। 0 इंटू अल्फा है 0, बीटा है -2, तो किसी भी नंबर में अगर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या हुआ 0। c क्या है हमारा, c हमने यहाँ पर लिया 0 और a 4, 0/4, यहाँ भी 0 आ गया, वेरीफाइड हो गया। दोनों हमारा LHS और RHS इक्वल हो गया, तो ये हमारा इक्वल हो गया क्वेश्चन। अब इसकी तरह से हम जो है एक पार्ट और कर दे रहे हैं, इसका जो है दूसरा वेरिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। फोर एस स्क्वायर सेकेंड, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का, ये भी एनसीईआरटी के लिए गए हैं, तो काफी एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी ले रहे हैं। 4s², ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये भी अभी इसके पहले वाला भी एनसीईआरटी का था। तो फैक्टर कैसे करेंगे, a हमारा है 4, b है हमारा -4 और c है 1। 1 इंटू 4 4 का ऐसा फैक्टर जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आए, 2 इंटू 2 मतलब 4x² -2s 2s प्लस 1। फैक्टर कर दिया, मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। 4s है, यहाँ से 2s कॉमन कर लो, तो 2s -1, यहाँ -1 कॉमन करेंगे, 2s, ठीक है, -1, 2s -1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में भी 2s -1। अब यहाँ पर क्या हो गया, s = -1 उधर ट्रांसफर होगा तो 1, और नीचे ये डिवीजन में 2, 1/2, इधर भी s = क्या हो गया 1/2। तो हमारा दोनों जीरोस क्या निकल गए 1/2 1/2। अल्फा बीटा पता चल चुका। वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई में सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा बीटा क्या है हमारा 1/2 1/2, माइनस b की वैल्यू क्या है हमारा -4 और a की वैल्यू 4। 1/2 1/2 1 होगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस 4/4 1 होगा, मतलब यहाँ 1 LHS में 1 RHS में वेरीफाइड हुआ, तो ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल है, ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे? अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए। अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, सी क्या है यहाँ पर 1 और ए क्या है यहाँ पर 4। तो यहाँ पर जो है हो जाएगा, ठीक है, 1/2 1/2 1/4 और सी क्या है 1/4। ये दोनों हमारा निकल गया, LHS इजकल टू RHS। क्लियर, वेरीफाइड हो चुका है। तो इसी तरह से फिर हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये आपका हो चुका होगा, क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इरेज कर दें। अब क्वेश्चन 2 है हमारा, इफ सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर √2 and 3 तो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देखिए एक बार यहां लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। सम ऑफ जीरोस हमारा क्या है? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए। लेट ए इजकल टू 1 ले लेते हैं। तो हमारा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस है और इसकी वैल्यू क्या दिया √2 माइनस बी अपॉन ए हमने एज्यूम कर लिया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू 1 √2, इसलिए क्या हो गया b इजकल टू √2 और ये माइनस ट्रांसफर कर दिया इधर -2। इसी तरह से हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए। तो अल्फा बीटा क्या दिया है? प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 3 और सी क्या है निकालना है, ए है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सी इजकल टू 1, सॉरी सी इजकल टू 3 इंटू 1 3, निकल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इजकल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है। a की जगह हमारा 1 है, 1x स्क्वायर, b के प्लेस पे क्या है -√2x प्लस सी की जगह क्या है 3, ये क्या हो गया x स्क्वायर -√2x प्लस 3, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही दूसरा है, प्रोडक्ट हमारा दे दिया है 1/4 और सम ऑफ जीरोस 1। सेकंड भी निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है -b बाई ए। लेट ए इजकल टू 1, तो हमारा यहाँ 1/4 हो गया, यहाँ -b 1, तो b इजकल टू क्या हो जाएगा, इस माइनस को ट्रांसफर कर दो, b इजकल टू -1/4। इसी तरह से प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इजकल टू c बाई ए। तो प्रोडक्ट क्या है 1/4 और c बाई 1, इसलिए c इजकल टू क्या निकल गया 1/4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। a की जगह हमारा 1, b की जगह हमारा जो है -1/4 और c की जगह 1/4। अब फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे? 4 दोनों में है, एलसीएम भी 4 होगा, एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ दोनों जब सेम है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 4 इन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 4 इन बोथ साइड, तो रिजल्ट क्या होगा? 4 से करेंगे 4x स्क्वायर, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल x और यहाँ 4 से 4 कैंसिल +1, ये इक्वेशन है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन 1 कराते हैं लास्ट, और आज का टारगेट क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 8x स्क्वायर -22x -21 4√3x स्क्वायर प्लस 5x -2√3, जीरो निकालना है। कैसे निकालेंगे? 8x स्क्वायर -22x -21, ए हमारा यहाँ पर है, देखिए ध्यान से, जो है 21 इंटू 8 फैक्टर निकालो, ए सी का प्रोडक्ट होता है ए और सी, ए हमारा 8 और सी है 21, क्या हो गया 168। 168 का ऐसा फैक्टर निकालना है जो 22 है। कैसे निकाल सकते हैं? 2 से कट करो, 2 8 जा 2 4 जा, 2 4 जा 2 2 जा, 2 से कट करेंगे 2 2 जा 2 1 जा, 3 से कट करेंगे 3 7 जा और 7 से 1। अब इस फैक्टर को ऐसे एडजस्ट करना है कि हमारा ये मिड टर्म 22 आए। देखो अगर ऐसे ले लेते हैं, 2 इंटू 3 एक साथ ले लिया, 2 3 जा 6 और 2 इंटू 7, 2 2 जा 4 4 7 जा 28, 28 और 6
28 माइनस 6 क्या होता है 22। मिल गया फैक्टर 8x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 6x माइनस 21। ये सिंबल ऐसे ही एडजस्ट करेंगे कि यही आए 28 और 6 कैसे करेंगे माइनस 28 प्लस 6 क्या होगा माइनस 22। तो ये सिंबल फैक्टर ले लेंगे और सिंबल भी अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि ये आना चाहिए। अब यहां पर क्या होगा इन दोनों से कॉमन क्या कर लेंगे 4 कॉमन कर सकते हैं x कॉमन कर सकते हैं 4 2 जा 8 2x आया 4 7 जा 28 यहां से कॉमन क्या कर सकते हैं 6 और 21 है 3 कर सकते हैं प्लस 3 2x माइनस 7 तो यहां पर क्या हो गया 2x माइनस 7 एक ब्रैकेट में 4x प्लस 3 एक ब्रैकेट में। तो ये हमारा जीरोज नहीं हुआ फैक्टर हुआ। जीरोज का मतलब वैल्यू निकालना है। माइनस 7 जब ट्रांसफर होगा उधर तो क्या होगा सिंबल बदल जाएगा 7 और ये 2 मल्टीप्लाई में है नीचे आ जाएगा डिवाइड 7/2 एंड इधर x इक्वल टू ये प्लस 3 है तो उधर माइनस 3 होगा और ये 4 डिवीजन में आ जाएगा माइनस 3/4 ये जीरोज निकल गया। अब दूसरा फैक्टर इसका कर लेते हैं तो आज का टारगेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद कल बोर्ड से सारे क्वेश्चंस कराएंगे जितने भी प्रीवियस ईयर में बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं 3 या 4 इयर्स में उसको कराएंगे। सेकंड पार्ट क्या है इसका 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। देखिए सबसे पहले हम लोग AC निकालते हैं 4√3 इंटू 2√3 4 2 जा 8 √3 में √3 का करेंगे रूट कैंसिल 3 होगा 8 3 जा 24 का ऐसा फैक्टर जो 5 आए तो क्या होगा 8 3 जा 24 प्रोडक्ट क्या हुआ 8 इंटू 3 24 और अगर 8 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आएगा। तो मिड टर्म हमें मिल गया। कैसे निकालेंगे यहाँ पर 4√3x स्क्वायर प्लस 8x से 3x को माइनस कर देंगे माइनस 2√3 मिड टर्म स्प्लिटिंग हो गया। अब यहाँ पर कैसे करेंगे 4 कॉमन कर लेंगे। देखो ये 4 यहाँ 4 यहाँ 4 2 जा x दोनों में है 4x कॉमन किया 4 निकल गया √3 x स्क्वायर से x कॉमन किया x 4 2 जा 8 3 से और 2√3 से क्या निकाले अगर √3 से √3 निकालेंगे तो √3 आएगा। किसी भी कंप्लीट नंबर से उसी का रूट अगर निकाल लो तो वही नंबर सेम रूट में आएगा। जैसे 2 से √2 कॉमन करेंगे √2 3 से √3 कॉमन करेंगे √3 5 से √5 कॉमन करेंगे √5। तो यहाँ पर 3 से या √3 देखिए यहाँ पर √3 कॉमन कर रहे हैं तो ब्रैकेट में √3 ये और माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ √3 निकल गया 2। इसको करके दिखा भी दे रहे हैं देखिए 3 अगर √3 निकाल रहे हैं रेशनलाइज कर लो √3 ये क्या हुआ 3√3 और नीचे √3 में √3 का 3 से 3 कैंसिल क्या आया तो √3 आया। तो कॉमन कैसे करते हैं क्लियर हो गया। अब इधर देखिए एक ब्रैकेट हो गया √3x प्लस 2 और सेकेंड ब्रैकेट हो गया 4x माइनस √3। तो यहाँ पर जीरोज क्या हो गया x इक्वल टू प्लस 2 उधर जाएगा माइनस 2 अपॉन √3 एंड दूसरा x इक्वल टू माइनस √3 है माइनस उधर जाएगा प्लस और 4 डिवीजन √3/4। तो ये आपका आज का सेशन कंप्लीट हुआ। तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए और साथ में बने रहिए। अभी से रेगुलर अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो बिलीव 90 प्लस आपका मार्क्स सिक्योर्ड है। ओके गुड डे।